देखने में लग रहा था कि जैसे राजा अब कोई कहर बरसाएगा। लक्ष्मण बहुत ही प्यारा और नटखट बच्चा था। उसकी माँ का नाम पार्वती था। लक्ष्मण को पार्वती रोजाना बाहर घुमाने ले जाती थी। लक्ष्मण चंचल तो था ही, वह रास्ते में बहुत मस्ती करता था। वो अपनी माँ से भी तेज दौड़ता था, कभी माँ साथ चलता और कभी वो पार्वती से भी आगे निकल जाता था। लक्ष्मण को बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता था। पार्वती की सहेलियां भी लक्ष्मण की तारीफ करते नहीं थकती थी। दोनों माँ बेटा साथ में घूमते फिरते थे। माँ ऐसे चतुर बेटे की अटखेलियां देखकर फूली नहीं समाती थी। उसके बेटे पर भगवान की कृपा बरसती थी, इसलिए लक्ष्मण बहुत तेज और तंदुरुस्त था। वो ऊपर वाले को धन्यवाद देते नहीं थकती थी। घर के पास ही घूमने के लिए कई खुली और खुशहाल जगह थी। लक्ष्मण अपनी माँ की अकेली संतान था। शादी के बहुत दिनों के बाद पार्वती को बेटे का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसलिए वो लक्ष्मण को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ती थी। पार्वती के लिए लक्ष्मण उसकी जिंदगी था। माँ बेटा दोनों खुश रहते थे। लक्ष्मण की दादी माँ भी साथ में रहती थी। घर के बाहर खेलने का स्थान था, जहाँ पार्वती लक्ष्मण को खिलाने ले जाती थी। एक दिन पार्वती की सासू माँ लक्ष्मण को पास में ही खिलाने ले गई। लक्ष्मण को दादी ने खेलने के लिए छोड़ दिया और खुद पास में ही चहलकदमी करने लगी। लक्ष्मण कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। वहाँ और भी बच्चे खेल रहे थे। दादी भी भगवान की बहुत शुक्रगुजार थी। उन्हें इतना प्यारा पोता बड़ी मुश्किलों में जो मिला था। उनका परिवार बहुत खुशहाल था। दादी प्रार्थना करती थी कि उसके पोते को किसी की नजर न लगे। लेकिन सुख दुख इस जीवन के दो पहलू हैं। दादी की नजर लक्ष्मण पर ही रहती थी। अपने पोते पर वो खेलते वक्त कड़ी नजर रखती थी। लेकिन अचानक उस दिन लक्ष्मण खेलते खेलते दिखाई नहीं दिया। दादी माँ ने सोचा कि बच्चा शरारती है, शायद कहीं शैतानी करने के लिए छिप गया होगा। लेकिन कुछ देर तक जब लक्ष्मण दिखाई नहीं दिया तो दादी माँ सकपका गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन जब लक्ष्मण कहीं भी दिखाई नहीं दिया तो वह जोर से चिल्लाई। इतने में घर से पार्वती भी वहाँ आ गई। पार्वती ने हैरानी से चारों तरफ देखा और जल्दी से वह दौड़कर पार्क के दूसरी तरफ गई तो उसने देखा कि एक युवती उसके बच्चे को अपने पास बुला रही है। पार्वती ने सोचा कि वह शायद लक्ष्मण को खिला रही है। उसने पूछा, बहन जी आपका क्या नाम है? उस औरत ने बोला, मेरा नाम ललिता है। और ललिता ने लक्ष्मण को गोद में उठा लिया। पार्वती ने ललिता से कहा, लक्ष्मण खेलते खेलते यहाँ आ गया। मैं इसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हूँ। लेकिन ललिता ने कहा, ये मेरा बच्चा है। इससे पार्वती को बड़ी हैरानी हुई। उसने लक्ष्मण को अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन ललिता ने बोला कि यह मेरा बच्चा है, मैं इसे नहीं दूंगी। दोनों में जोर का झगड़ा हो गया। लड़ते लड़ते दोनों ने राजा के दरबार का रास्ता पकड़ा। रास्ते में ललिता सोच रही थी कि मुझे कैसे भी करके लक्ष्मण को अपने ही पास रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा बच्चा है। नहीं नहीं, यह मेरा बच्चा है। तुम्हारा नहीं, ये मेरा बच्चा है। दोनों को अपने अपना हक जताने की बात सुनकर राजा भी भ्रमित हो गया। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, जबकि दोनों औरत बराबर लड़ रही थी। राजा ने परेशान होकर अपने मंत्री को बुलाया और मामला सुलझाने का उपाय सुझाने के लिए बोला। मंत्री बहुत चतुर था, उसने राजा के कान में कुछ कहा। राजा के चेहरे पर चमक आ गई। उसे पता चल गया था कि उसे अब क्या करना है। वह अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। देखने में लग रहा था कि जैसे राजा अब कोई कहर बरसाएगा। सब लोग डरे हुए थे। बच्चा भी काफी डर गया था। राजा ने गुस्से से अपनी तलवार निकाल ली और बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा कि जब तुम दोनों ही इसकी माँ हो तो मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देता हूँ और दोनों को आधा आधा दे देता हूँ। पार्वती काफी घबरा गई। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, जबकि ललिता एकदम सामान्य थी। पार्वती हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये बच्चा इस औरत को जिंदा दे दो। यही इसकी असली माँ है। ललिता अपने आप में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि बच्चा उसे मिलने वाला है। राजा समझ चुका था कि इस बच्चे की असली माँ पार्वती है, जो उसे किसी भी हाल में जिंदा देखना चाहती है। राजा ने पार्वती से कहा कि मैं ये समझ गया हूं कि तुम ही इसकी असली माँ हो, और उसने वह बच्चा पार्वती को दे दिया। राजा ने ललिता से कहा कि हे मूर्ख और धोखेबाज औरत, तुम्हें मैं मृत्यु दंड की सजा देता हूं। ललिता ने कहा, महाराज, मैं वास्तव में इस सजा के ही लायक हूँ। मुझसे बड़ी गलती हो गई। वास्तव में मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैंने इस बच्चे को लेने की गलती की है। मुझे मारकर आप अपना इंसाफ कीजिए। मैंने एक माँ से उसके बच्चे को अलग करने की कोशिश की है। ललिता की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर राजा को दया आ गई। उसने ललिता से कहा कि अगर तुम मुझे वचन दो कि आइंदा से ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका दे सकता हूँ। ललिता ने राजा को वचन दिया और राजा ने उसे माफ कर दिया। ललिता की आंखों में अपनी भूल के आंसू थे। पार्वती ने भी कहा, महाराज, इसे सुधरने का एक और मौका देना चाहिए। पार्वती लक्ष्मण को गोद में लेकर फूली नहीं समा रही थी। राजा ने लक्ष्मण को नए कपड़े दिए। पार्वती ने राजा का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी लक्ष्मण के साथ घर के लिए रवाना हो गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें।